हेलो एवरीवन, मैं सीए राजेश खुराना आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टैक्स अपडेट विद सीए राजेश खुराना। जैसा कि आप जानते हैं, हर संडे हम किसी न किसी अपने क्लाइंट की क्वेरी का कोई ना कोई रिप्लाई देते हैं, छोटी सी वीडियो बनाकर आप पोस्ट करते हैं ताकि आप सब लोग उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो आज की डेट में हमारे पास जो क्वेरी है वो ये है, जीएसटी की क्वेरी है, डायरेक्ट फॉर ए चेंज जीएसटी की क्वेरी है। ये क्वेरी है कि भाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि कई लोग एक्सपोर्ट बहुत डाउटफुल रहते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ हमारा बिजनेस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अंडर आता है या नहीं आता। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहलाती हैं। तो इस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जीएसटी के अंडर 5 कंडीशन पूरी करने पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानी जाती है, जो कि है नंबर 1 है कि जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो इंडिया में होना चाहिए, और जो नंबर 1 कंडीशन सप्लायर ऑफ सर्विसेज इंडिया में होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। 2 कंडीशन पूरी होगी, सप्लायर इन इंडिया एंड रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, कि जहां पर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन मेजर ये हो गई कि जो आपको सप्लाई कर रहा है वो इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए, सर्विसेज जो सप्लाई कर रहा है, और जो सर्विसेज ले रहा है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तीसरा, जो सर्विस जहां पे प्रोवाइड की जा रही है, जो प्लेस है, वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। 3 कंडीशन ये हो गई। चौथी कंडीशन कहता है जीएसटी एक्ट की जो पेमेंट आती है, जो आपके पास उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने की जो पेमेंट रिसीव कर रहे हो वो पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में होनी चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में होनी चाहिए। एंड एक छोटा सा उन्होंने बोला है कि आरबीआई अगर परमिट करता है तो आईएनआर में ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आरबीआई की परमिशन चाहिए, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो आप चौथी कंडीशन को यही मान के चलो कि कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आप की जो है रिसीट्स आनी चाहिए, जो सर्विस आपने प्रोवाइड किया उसके अगेंस्ट की जो है रिसीट्स वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आनी चाहिए। 5वीं कंडीशन है कि जो सप्लायर और रिसिपिएंट होने जो हैं आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरी एक एग्जांपल देता हूं कि मैं आज यहाँ पर अपना एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी एक ब्रांच मान लीजिए यूएसए में है, या मेरी एक और कंपनी यूएसए में है जिसमें मैं कॉमन हूँ डायरेक्टर, या मैं उधर भी ओनर हूँ यहाँ भी ओनर हूँ, या मेरी एक ब्रांच उधर चल रही है। तो मैं अगर अपनी ब्रांच को यूएसए में सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए। तो ये 5 कंडीशंस जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। आप अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंडर आप अपनी सर्विसेज को लेना चाह रहे हो और जीरो रेटेड सप्लाई में उसको मानना चाह रहे हो, तो ये 5 कंडीशंस आप हमेशा याद रखें, और इन्हीं 5 कंडीशंस के बेस पे आप ये डिसाइड करें कि आपका बिजनेस या आपकी सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं कि नहीं आती। बस ये छोटी सी वीडियो